बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर्बल टीवी एक दफ़ा फिर नई खबर के साथ आपके सामने खुशामदीद। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में दो नौजवानों का बेईमाना कत्ल कर दिया गया। वजह क्या थी? वो दो नौजवान जो थे उन टेलीकॉम कंपनी के थे, उनको अगवाकार का ज़ाहिर किया गया। उसके बाद आवाम ने उनको तशद्दुद किया है। ऐसा बदतरीन तशद्दुद हुआ है कि इसके इंसानियत भी जो है ना वो शर्मा जाए। मामला क्या है, वजह क्या है, इसकी तहकीकात क्या हो रही है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, इस पर बात करें इक़्तिदार भाई से। इक़्तिदार भाई, ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है मच्छर कॉलोनी के अंदर, डकैत बना दिया, अगवाकार बना दिया और दो बंदे जान से चले गए, लेकिन अब वो तो लाशें तो उठ के नहीं बोल सकती कि उन्होंने क्या करा। अब ये मामला क्या है, क्या लगता है आपको ये? हाँ देखो, एसएसपी केमाड़ी को मैं कोट करता हूँ। पहले तो इससे पहले कराची में ऐसे दो वाक़यात हुए। एक गुलबर्ग के इलाके में हुआ था कि एक शहरी को, और एक नॉर्थ कराची के इलाके में ऐसा वाक़या हुआ था कि डाकू से। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अलग सी एक मामला है। दो लोग जाते हैं एक ब्रांड न्यू कार के अंदर, वो वहाँ से उतरते हैं और इलाके में दाखिल होते हैं। इलाका मच्छर का कॉलोनी का लोग जानते हैं कि बंगाली कम्यूनिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो बंगाली कम्यूनिटी की लैंग्वेज में बात वहाँ फैल गई कि उनके पास शायद कोई ऐसे आलात थे जिससे सिग्नल चेक करते हैं मोबाइल टावर के कि पूरे आ रहे नहीं आ रहे। तो ये बात फैल गई कि भाई ये जो है ना बच्चे अगवा करने वाले हैं और अपने मतलब के बच्चों को ढूंढ रहे हैं। अच्छा। तो वो जब बात फैली है तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हजूम ने इन्हें घेर लिया। और कहते हैं कि शुरू में घेरने वालों में औरतें बच्चे शामिल हैं। अच्छा। जिन्होंने मारना शुरू करा ना, औरतें बच्चे शामिल थे। और पहले इनको मारा गया है, फिर जब मार के ये ज़मीन पर गिर गए तो संसार की सी कैफियत है कि पत्थर बरसाए गए, पत्थर मारे गए, डंडे मारे गए। जब वो आखिरी सांस ले रहा था उसकी गर्दन के ऊपर डंडा रखा गया है, उस पर लोग उछलते रहे उन डंडों पर। मतलब जो जो इंसानी जिस्म है उसके ऊपर आखिर में कोई 25-50 ब्लॉक पड़े हुए। अच्छा। और फिर भी जो है ना वो मारने वाले बस नहीं कर रहे। मतलब इंसानों को जलाने की कोशिश की गई कि जला दें। मर तो वो गए थे कि जला दें। जलाने में पुलिस की मुखबरी हुई और कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारे पहुँचे वहाँ पे एक नेटवर्क है मुख्तलिफ इदारों का। नेटवर्क में पुलिस आई तो उन बॉडीज़ को बड़ी मुश्किल से बचाया गया है। फिर जो मीडिया वहाँ पहुँचा उसको कवरेज करने नहीं दी जा रही थी। अंदर दाखिले में इतना इश्तियाल था लोगों में कि मीडिया दाखिल, फिर एसएसपी फिदा हुसैन जामरी आए, रेंजर्स आई, उसके बाद मीडिया अंदर दाखिल होने में कामयाब हुआ। तो भंडा फूटा कि वो एक बहुत ही मतलब वैगनार उनके पास कार थी, बहुत नई ब्रांड न्यू किस्म की आलात थे उनके पास। उन्हें घेरा गया है। उसमें एक शख्स और भी शायद उनका जो ड्राइवर था उसे घेरा गया, वो भागने में कामयाब हो गया। अच्छा। बाकी ये दो लोग फंस गए। और अब पुलिस ने ये करा है कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। तादाद कितनी है उसके बारे में अभी सही नहीं है। और कुछ लोगों के खाके तैयार किए गए। वीडियो तो बहुत सारी हैं, ऐसी वीडियो हैं कि आप डाल नहीं सकते। इस कदर बेरहमाना, इस कदर बेईमाना। मतलब मैं सोचता हूँ कि यार कराची में क्या आज भी नोगो एरिया है क्या? मतलब आप किसी को भी पकड़ेंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे, ख़ास करके मेरे प्रोफेशन में तो बहुत ही लोग जाते हैं, आप पकड़ेंगे उसको मार देंगे और इस तरह हो जाएगा और फिर कोई इंसाफ नहीं होगा। मतलब तो ये तो मेरे तो जन्म में सियालकोट का वाक़या घूम रहा था कि कैसे उन वो भी दो भाइयों के के साथ ऐसा हुआ और बड़ा। अच्छा, ये जो वाक़या हो रहे हैं ज़्यादातर, ये तो एक तरह से जहालत की निशानी है ना कि आपने खुद ही सज़ा दे दी। आप कोई पुलिस नहीं है, क्या कानून नहीं है, कुछ नहीं है। दो बंदों को पढ़े लिखे नौजवान लग रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं और वो ठट्टा से उनका ताल्लुक बताया जा रहा है, उनकी शनाख्त भी हो गई है। लेकिन अब जो मुल्ज़िमान जो हैं जिनकी बताया जा रहा है कि कुछ गिरफ्तार हुए हैं, कुछ की शनाख्त के लिए कोशिशें जारी हैं। क्या लगता है कि ये गिरफ्तारी हो सकेगी? याद हो गिरफ्तारी तो हो जाएगी, लेकिन सज़ा के लिए बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। हमारे पास जो है ना कानून का बड़ा मुश्किल प्रोसेस है, बड़ा ठीक ठाक। और हजूम का तो आखिर में कोई बचेगा ही नहीं गवाही देने वाला। लेकिन ये कि जुल्म बड़ा हुआ है यार, इससे कोई इनकार नहीं है। मतलब कि अच्छा, फिर इसमें फिर मैं अब हमारे सार्फिन की गलती, सोशल मीडिया वाले इतने दिन से वीडियो घूम रही है, वो फलाना बच्चा अगवा करने वाला, वो फलाना। आप यकीन करें कराची में जितनी वीडियो वायरल है वो सब झूठ है, झूठी। वो अगवानी बच्चे को जो दिखाई जाती करीमाबाद की वीडियो, वो बैटरी चोरी करते हुए पकड़ा गया है। दूसरी का अंकल की दिखाई जाती वो पानी की मोटर चोरी कर रहे थे। एक खातून जो है वो आती है घर में किराया मांगने के लिए, उनके साथ इस तरह होता है। तीसरा एक बंदे का और अपना कोई ज़ाती मैटर है, फैक्ट्री का कोई मैटर था, उसके अंदर सारे के सारे मामले गलत साबित हुए। लेकिन आज भी अफवाह है
कि बच्चे अगवा हो रहे हैं, अगवा करने वाले आ गए। आखिर में रिजल्ट यही होना था। तो मतलब बहुत बैकवर्ड इलाका है। ये बताएं, आईजी सही बोल रहे हैं कि इतने कहते हैं जितने बताए जा रहे हैं। बच्चों की अगवा करना कोई इतना आसान काम थोड़ी है जावेद, मतलब कौन आजकल ऐसा करता है। और जहाँ तक बात है अगवा होने की, आप मतलब जो छोटी बच्चों के साथ रैप होता है, आप देखें कराची पुलिस ने किस तरह सैलाब वाली जो बच्चे के साथ मामला हुआ उसको पकड़ा, ऐसी बात नहीं है, काम भी हो रहा है। हाँ मतलब वो बच्ची जिंदा बच गई, उसके मुलजिम को पकड़ लिया और पकड़ के शनाख्त हो गई, अंदर कर दिया उन्होंने। ऐसा कोई इतना अंधा कानून नहीं है, तो जंगल का कानून नहीं है। मोबाइल छीनना बिल्कुल दूसरी बात है, वो तो कहीं भी किस्मत ख़राब हो सकती है। बहुत सारे ऐसे इलाके, मतलब इवन हमारे बहुत से जानने वाले ऐसे जिनका कराची यूनिवर्सिटी के अंदर से छीना मोबाइल, तो हाँ जहाँ पे मतलब पूरी गेट के ऊपर सिक्योरिटी एक चीज़ है, तो वो तो बात है, तो कहीं भी किसी की भी खराब हो सकती है। और बाज़ औक़ात जो पकड़े गए तो नकली गन मिलती है, नकली चीज़ें मिलती हैं। बाज़ औक़ात एक वो प्रैंक भी चल रहा है ना, 23 से बैग अगर रोकते हैं, आप मोबाइल दे देते हैं फ़ौरन, डर के मारे भी चीज़ें चल रही है। लेकिन ये जो हुआ ना, जुल्म हुआ यार, और बड़ा इंसाफ, मतलब मेरे पास तो अल्फाज ही शायद नहीं है, अभी जस्टिस से मालूम बताएंगे, वैसे मालूम चलेगा क्या। एक तो आपने तफसील से बताया मच्छर कॉलोनी के वाक़े के 2 नौजवान जिनको तशद्दुद करके जहाँ पर कर दिया गया, अब उनकी मामला चल रहा है, तहकीकात हो रही है। फिलहाल कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, मज़ीद गिरफ्तारियाँ जा रही हैं, उनके लिए कोशिशें, अब छापे पड़ रहे हैं। लेकिन ये मामला है क्या? असल मसला ये है कि क्या उसको किस बुनियाद पे उनको कत्ल किया गया है, क्योंकि ये तो एक संगीन मसला है, क्योंकि किसी को भी आप इल्ज़ाम ठहरा के खुद सज़ा दे देते हैं, जबकि मामला कुछ, अब लाशें उठ के तो अपना बयान दे नहीं सकती। तो इस मामले को बिल्कुल करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी ऐसे लोगों को। तो हमारी भी कोशिश ये है कि जैसे कोई अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएँगे। नेक्स्ट वीडियो तक अपने मेज़बान जावेद सद्दीक़ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।